अज का जिहड़ा जुम्मतुल मुबारक दा उन्वान है इस्तकबाल रब्बियुल अव्वल शरीफ। और इस उन्वान के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान और हदीस के अंदरों इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करांगे। बहुत सारिया किताबों के हवाले ने, किसी को चाहिए हो इंशाअल्लाह मिल भी जाएगा। मैं अपनी गल का आगाज अल्लाह के पाक कलाम तो कर रहा हाँ। हल्के कैनात रब्बुल आलमीन दा पाक कुरान है। अहुम खैरुन अम कौम तुब्बा। कुरान अंदर तुब्बा बादशाह और इनकी कौम का जिक्र 2 दफा आया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुब्बा बादशाह का भी जिक्र फरमाया, नार उनकी कौम का जिक्र भी फरमाया। इन्हें बारे उलमा इकराम फरमाते ने ओ बादशाह जिन्हें रोहे जमीन ते बादशाही की मुकम्मल जमीन ते। उदा 4 दे बादशाह मशहूर ने ना, मशहूर जमाना ने कि उन्होंने रोहे जमीन ते बादशाही की। इन्हां दे बारे भी उलमा दे अकवाल ने कि तुब्बा बादशाह वो बादशाह वे कि जिन्हें पूरी रोहे जमीन ते बादशाही की। और इनका जिक्र अल्लाह दा कुरान विच है। इनकी बादशाही का जिक्र कुरान है। और इनके दौरियां का जिक्र अल्लाह ने कुरान अंदर बयान किया। किसी इलाके के अंदर जाना या किसी भी कबीले की सैर वास्ते जाना, उनका जिक्र अल्लाह ने कुरान अंदर फरमाया। इनका जिक्र भी ये और नार कौम का जिक्र भी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनका जिक्र इतना बुलंद फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम तो तकरीबन 1000 या 1100 साल पहले अल्लाह ने ये नबी दा आशिक गुजारिया है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा आशिक होवे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया ते आउण तो पहले 1000 साल या 1100 साल पहले ये दुनिया ते नबी दा आशिक गुजरिया है। ये उस वक्त मेरे रसूलुल्लाह दा कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा है। अल्लाह दा कुरान है, तफसीर है, किताबां भी भरियां पईयां ने। तारीख दमिश्क पढ़ के देख लो, 80 जिल्द की किताब, उसके अंदर भी पूरा तज़किरा तुहानू मिलेगा। ज़ियाउन नबी शरीफ पढ़ के देख, पीर करम शाह साहब ने आपने लिखी ज़ियाउन नबी शरीफ, उनके अंदर मुकम्मल तुहानू इहदा जिक्र मिलेगा जिहड़ा अज तुहानू सुनने नू मिलेगा। ये वो बादशाह वे जिंदे दौरे का जिक्र इस तरह अल्लाह दा कुरान बयान फरमाता। उलमा ने तफसीरां दे अंदर इसका जिक्र बयान फरमाया। दौरा ये करने वास्ते जा रहा है, आशिक ये होया वे ते शाना मेरे नबी दियां बुलंद हो रही हैं। शान मकाम इज्जत मेरे नबी दा बुलंद हो रहा है, क्योंकि अल्लाह फरमाया वरफाना लका जिक्रक, सोनिया सा तेरे जिक्र नू बुलंद फरमा छड़िया वे। कदों बुलंद फरमाया ये कोई नहीं पता। अल्लाह ने कदों दा बुलंद फरमाया, कदों तक बुलंद फरमाया और किथे तक बुलंद फरमाया ये रब जानदा या रब दा सोना हबीब मदीने वाला माही जानदा है।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਹੈ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਪढ़ ਲਿਆ ਵਰਫਾਨਾ ਲਕ ਜ਼ਿਕਰਕ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ इस वास्ते फरमाया कि तुब्बा बादशाह जिस वक्त दौरे ते जांदा सी दौरे दा हाल सी एक बारी दौरे ते निकलिया इरादा है कि पूरी जमीन दा चक्कर लगा के अपनी राया नूं जरा चेक करके आवां मेरी राया मेरे ते खुश भी है कि नहीं मेरी राया दा मेरे बारे की तासुरात ने मेरे बारे उन्होंने की ख्यालात मैं अपनी राया नूं जरा चेक ते करा मेरी राया मेरे तो खुश भी है या नहीं मेरी जेड़ी ये मुतलका राया है ये मेरे ते राजी भी है या नाराज है कौम दी ख्याल पढ़ने वास्ते निकलिया बाहर बहुत सारी फौज 1,30,000 फौजी ने जेड़े सवारियां दे सवार ने और अल्लाह दा कुरान और बहुत सारी किताबां भी ने और 1,13,000 वो फौजी जेड़े पैदल चल रहे हैं पैदल सफर हो रहा है टोटल बनिया 2,43,000 फौजी फौज दे नाल उहदे विच डॉक्टर हकीम तबीब बहुत सारे मुआलिज भी नाल मौजूद ने और ज़िया नबी शरीफ के अंदर और किताबों के अंदर लिखा गया कि 4,000 उस वक्त के चोटी दे आलम पर पीर करम शाह अल अज़हरी ने आपने फरमाया कि 4,000 नहीं बल्कि 400 उलामा उस वक्त के जेड़े चोटी दे आलम वो इंदे नाल जा रहे हैं इंदे नाल जा रहे हैं अज दे बादशाहां दा भी दौरा तुसां वेखिया जो जमाने दे चोर डकेट उन्हां दे नाल होणगे शराबी जानी किस्म दे बंदे उन्हां दे नाल होणगे भैड़े किस्म दे लोग उन्हां दे नाल होणगे जमाने दे लुटेरे उन्हां दे नाल होणगे पर इस बादशाह दा भी दौरा जरा चेक करो कि जिंदे नाल उस वक्त दे चोटी दे आलम आम जने नहीं एवं पिंडा विचों इकट्ठे करके लैके नहीं गया चोटी दे आलम जेड़े ने वो उनदे नाल 400 उलामा 4,000 या 400 ने ये जो भी साडा ये मकसद नहीं उन नाल जा रहे हैं 2,43,000 फौज दे नाल डॉक्टर हकीम तबीब बड़े बड़े मुआलिज उनदे नाल ने और उलामा उनदे नाल ने ये दौरा बड़े शान शौकत दे नाल चले आवे बादशाही जो निकले कदी उस इलाके जो जा रहे हैं प्रोटोकॉल बड़ा हो रहा है लोगों ने इस्तेकबाल किया कि साडा बादशाह आया साडा रहनुमा बादशाह आया लोगों ने बड़ा इस्तेकबाल किया अज तो अल खैर किसी MP MNA ने भी गुजरना हो इलाके वक्त ब्याह होंदा गरीबां दी रेहड़ियां चक चक के बारा मारियां जा रही ने लोग गरीब बंदा जिन्हें बेचारे ने दिन सारा मजदूरी करके शाम को अपने बच्चों को खिलाना है ना उन्हों का रिजक खाना जिहड़ा उन्होंने ट्रैक्टरां दे नाल या हत्थां दे नाल किसी शह दे नाल उन्होंने पिछे तरीके सड़ देना ये नहीं देखना इन्हां नुकसान क्यों हो रहा या नहीं बस ये कि फलां साहब के लंघण विच जिहड़ी ना थोड़ी जी तकलीफ ना होवे उन्होंने परेशानी ना आए लोग भुखे मरदे ने मर जान लोग प्यासे मरदे ने मर जान लोगों का ख्याल कोई नहीं अपने हजरत साहब का बहुत ज्यादा ख्याल है पर ये बादशाह जिस इलाके दे विचों दी जा रहा है
लोग राया इन इस्तकबाल वास्ते आ रही है, लोग इन इस्तकबाल वास्ते खड़े हो रहे हैं। अपने घरों चों निकल के लोगों ने फुल्लां नूं लैके थालियां दे अंदर फुल सजा के बादशाह दे उत्तों नहीं सुटना। बादशाह बड़ा खुश होना कि मेरे ही राया मेरे ते बड़ी राजी ऐसा इलाके वाले लोगों ने बड़ा बड़ा इस्तकबाल किया, लोगों ने बड़ा मेरे नाल मुहब्बत का इजहार किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस तरह बादशाह चलता जा रहा है। जिस इलाके के अंदरों भी गुजर होना, जिस कबीले के अंदरों भी गुजर होना, लोगों ने इस्तकबाल करना। लोग बाहर आ जाने, अपने बीवी बच्चियों को लैके बाहर आ जाना, अपने औलाद को लैके बाहर आ जाना। लोगों ने इस्तकबाल करना। साडा बादशाह आ रहा है, ये वक्त दा बादशाह आ रहा है, इनका इस्तकबाल किया जाए। साडे इलाके दे अंदरों नहीं गुजरे, इनदे नाल मुहब्बत का इजहार किया जाए। लोग खाने पेश करते हैं, लोग तोहफे ते दुआएं पेश कर रहे हैं। बादशाह दे नाल बड़ी मुहब्बत का इजहार कर रहे हैं। इस वजह दे नाल बादशाह साडे ते राजी हो जाए, बादशाह साडे ते राजी हो जाए। इस अंदाज दे नाल हर कबीले दे अंदरों, हर इलाके दे अंदरों ये बादशाह दा गुजर होंदा जा रहा। चलदा चलदा बादशाह जदों बैतुल्ला शरीफ दे अंदर दाखिल होया ना, कदम मोहब्बत सुभान अल्लाह। बैतुल्ला शरीफ की अजमत शान बड़ी है, बड़ा मकाम है। नाम ही आ जाए तो इंसान के मुंह सुभान अल्लाह जरूर होनी चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। जो बादशाह चलदा बैतुल्ला दे अंदर आया, बैतुल्ला शरीफ दे अंदर आया, लोगों ने कोई प्रोटोकॉल वास्ते बाहर नहीं आया, किसी ने इस्तकबाल नहीं किया, बादशाह ने उदों ने फुल निशावर नहीं किए। लोगों ने बाजार नहीं सजाए, गलियां दे अंदर झाड़ू नहीं लगाया, पानी का तरंगा कोई नहीं होया। उस तरह मामूल के मुताबिक लोग अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। कोलों दी कोई जा रहा आ रहा, बादशाह को किसी ने सलाम तक भी ना किया। बादशाह बड़ा हैरान होया, कहने लगा जिथे भी गुजरता गया लोग मेरी बड़ी राया, मेरा इस्तकबाल, लोगों ने मेरे बड़ा प्रोटोकॉल, मेरे वास्ते बैठन वास्ते बड़िया बड़िया आला किस्म दी जगह लोग बनाइया, मेरे सिपाहियों को खाना खिलाया, मेरिया सवारियों का उन्होंने बड़ा ख्याल रखा। पर इस इलाके के जेडे लोग ने इन्होंने मेरा कोई इस्तकबाल नहीं किया, मेरे नाल मुहब्बत का इजहार नहीं किया। खैर तो है वे। बादशाह ने फिर अपने वजीर को पूछा, वजीर को कह लगा की गल इत्थों के लोगों को मेरे बारे खबर नहीं है। उन्हें कहा बादशाह इत्थे के लोगों को खबर है भी। उन्हें कहा फिर मेरा इस्तकबाल क्यों नहीं होया, ये राया बाहर क्यों नहीं आई। जवाब आया, उन्हें कहा बादशाह सलामत बैतुल्ला के अंदर रहने वाले जेडे लोग ने बड़े मगरूरी ने, ये बड़े मगरूर ने, इन्हां दे अंदर बड़ा तकब्बुर है, ये अपने जैसा किसी को समझते ही नहीं। ये कहते ने साडे वगरा कोई जमाने में है ही कोई नहीं, साडे जिहा जमाने में कोई है ही कोई नहीं, अजमत वाला, शान वाला, मकाम वाला, साडे तो बड़ा कोई भी नहीं। जिस वक्त बादशाह ने गल सुनी, उन्हें आख्या इन्हां दे गरूर दी, तकब्बर दी वजह की पता तो लगे ना, हर वजह की। ये जो इतना गरूर करते हैं, अपने ते तकब्बर करते हैं, कहते हैं कि साडे वगरा जमाने जो अजमत वाला, शान वाला, मकाम वाला, इज्जत वाला, रिफात वाला कोई है ही कोई नहीं। आखिर कोई वजह तो होएगी ना, ये वजह मालूम करो। वजीर जवाब देने लगा, बादशाह सलामत इस वजह के नाल ये अपने आप को अजमत वाला ता समझते हैं कि ये समझते हैं कि इन्हां दे अंदर बैतुल्ला शरीफ है, अल्लाह दा घर है। ये कहते हैं जिन्हां को अल्लाह दा घर है उनके वगरा अजमत वाला जमाने में कोई है ही नहीं। गल भी ठीक है, गल भी मनन वाली भाई कि अल्लाह दा घर होए जिन्हां दे कोल 24 घंटे अल्लाह दे घर विच रहिंदे होण। असां इत्थे नमाज पढ़िए तो सानू 27 नमाज़ां दा सवाब, बैतुल्ला शरीफ जाके पढ़िए तो लख नमाज दा सवाब है। फिर अजमत नहीं दी, अजमत नहीं दी होर की।
असा इत्थे नमाज पढ़ीए सानू सताइयां दा उत्थे लख दा सवाब है। उनकी इतनी अजमत है कि उन्होंने एक बारी बंदा वेखे तो सारे पिछले अल्लाह गुनाह धो छड़दा। ये अजमत नहीं तो और की शय है। काबे दी अजमत क्यों ना होवे? क्योंकि उत्थे नबियां दा इमाम जो तशरीफ लैके आया है। तेरे ते मेरे आका तशरीफ लैके आए, मेरे नबी दी पैदाइश काबा शरीफ दे इलाके दे अंदर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बैतुल्लाह शरीफ आप दी विलादत। जिस वक्त बादशाह ने गल सुनी ना, दिल विच ख्याल आया, जुबान ते हजर इजहार नहीं किया, दिल विच ख्याल आया कि सारा मामला अल्लाह के घर की वजह दे नाल ये लोग मगरूर तां ने कि अल्लाह के घर की वजह है ना, ते क्यों ना होवे ये फिर अल्लाह का घर ही ना ढवा दे। जो ढाउण दा इरादा कीता ना, जे दिली दिली इरादा कीता, बीमारी लग गई। बीमारी ऐसी लगी, नक थानी, मुंह थानी, अखां थानी, कन्ना थानी, पीप और खून वगना शुरू हो गया। गंदी पीप और खून निकल रहा है। हालात बदल गए। अचानक बीमारी लगी, तंदुरुस्त मिनट पहले ठीक है, हुने तबीयत ऐसी नसाज। बादशाह ने वजीर को हुक्म दिता, डॉक्टर बुलाओ। डॉक्टर आ गए, बड़े बड़े हकीम आ गए, बड़े बड़े तबीब आए, बड़े बड़े मुआलिज सारे आ गए। अपनी अपनी डॉक्टरां दी डिग्रियां खत्म, हकीमां दी तिब खत्म है, बड़े बड़े मुआलिज सब कुछ रह गए, सारियां दी डिग्रियां फेल हो गई। किसी नूं गल समझ नहीं आ रही कि ये बीमारी जिहड़ी लग गई है, बादशाह नूं इहदा इलाज की किसी नूं कोई समझ है नहीं आ रही। वो डॉक्टर उदों दे डॉक्टर सी, अज दे डॉक्टर अज दे अगले पहले पूछते हैं, सुना तेरा की हाल, तेनू लग्या की खांसी आती है, लत्त पीड़ करती, छाती गड़गड़ करती है, सारा कुछ करता, फिर ही उन्हें पूछ के दवाई। वो पूछते नहीं सी, वो वेख के दस देंगे सी कि मसला की। अल्लाह ने उन्होंने इतना तिब अता किया। अल खैर जो बीमारी समझ ना आई, बादशाह बड़ा परेशान, बीमारी के अंदर इजाफा होता जा रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसी तरह बीमारी के अंदर मजीद इजाफा होता जा रहा है। बादशाह बड़ा परेशान होता जा रहा। वो जेड़े वक्त दे 400 उलामा ने, उन्हां विचों एक बादशाह उलामा दा नाम जेड़ा उन्हां दा सब तो वड्डा चोटी दा आलम है, उनका नाम शमाउन है। वो भी तिबनू भी जानदा, बड़ा हकीम तबीबी है, जो नाले उलामा भी, उलामा दा सरदार भी है। इन्हें वजीर नूं कहन लगा, वजीर साहब जी इजाजत दो तो मैं बादशाह दा इलाज कराना। ये बादशाह का इलाज मैं करना चाहना वा। उन्हें आख्या अखियां चाहिए ने, भावें एक होवे या दो होवे, है उन्होंने इस गल नहीं। इलाज करने वाला मौलवी है या जेड़ा इलाज होना चाहिए, शिफा मिलनी चाहिए, जिदे कोई मर्जी मिल जाए, शिफा तो मिलनी चाहिए ना। हुण वजीर कह सकता कि बेलिया तेरा काम है मसले मसाला ना, तेरा ये हिकमत नाल की काम, तेरा हिकमत नाल की काम है। पर उन्हें यह गल नहीं सी, उन्होंने गरज सी कि बादशाह नूं सेहत मिलनी चाहिए। जिस वक्त बादशाह को इजाजत ली गई, ये उलामा दा सरदार आ गया ना। जो सरदार ने आन के नबज चक की, शमाउन जड़ा उलामा दा सरदार है, नबज चक की करन दो बाद कहन लगा, बादशाह सलामत, बीमारी दोनों आसमानी लगी है, इलाज जमीन वाला हो रहा है। एक कदी भी शिफा नहीं मिलनी जो आसमानी इलाज ना होया। ये उन्नी देर शिफात नहीं मिलनी जिन्नी देर तुहाडा इलाज बीमारी के हिसाब नाल ना हो। हुण बंदे दे पेट में दर्द होवे ते दवाई बंदे नूं सिर दी मिल जाए, है दर्द बंदे दे सिर विच होवे ते दवाई बंदा गुर्दियां दी खाधी जाए ते शिफात नहीं ना होनी। शिफात जिंदे नाल मुआलज जेड़ी चीज जिंदे नाल कनेक्ट है, कोई खावांगे ते फायदा होएगा ना। हुण बीमारी लगी आसमानी ते इलाज जमीन वाला हुंदा पिया, भला शिफा मिलेगी? वो बोलो तो सही यार, कदी नहीं मिलेगी। क्यों? इलाज गलत हो गया। हुण बादशाह बड़ा परेशान है कि की बने। उन्हें आख्या, बादशाह उलामा दे सरदार नूं कहन लगा, शमाउन हजरत जी दसो फिर इनका की इलाज है। उन्हें आख्या, हजरत जी मैनू बादशाह सलामत नूं कहन लगा, बादशाह सलामत ये दसो
ये तुसा कोई दिल विच अल्लाह के घर के बारे कोई मैल तो नहीं पैदा कर ले। ये बैतुल्ला शरीफ है जिहड़ा खाना काबा है अल्लाह का घर है, इनके बारे कोई दिल विच मैल तो नहीं आ गई। उन्हें आख्या मैल मेरे दिल विच जरूर आई है। उन्हें आख्या बादशाह सलामत नूं कह लगा फिर जल्दी कर, जे चाहना शिफा दी अल्लाह के घर दी दिल विचों मैल कढ़ के ते मुहब्बत पैदा कर लै, इनके बारे प्यार दिल विच पैदा कर लै। जिस वक्त बादशाह नूं ये गल कीती कि बादशाह ने फौरन अजे इजहार नहीं किया सी, सिर्फ जुबानी कलामी किसी ने गल नहीं की सी, दिल विच ख्याल किया सी ते फिर दिलों दिलों ही इरादा किया, ऐ अल्लाह मेहरबानी फरमाना मैं ये दिल दे अंदर इजहार किया तेरे घर नूं गिराउण दा, ऐ अल्लाह मेहरबानी फरमा दे नजर आओ मैनू शिफा दे दे अल्लाह रब्बुल आलमीन। फौरन जदों रब कोलों ने अपने गुनाह दी माफी मंगी अल्लाह ने माफ फरमा छड़िया, शिफा मिल गई। बादशाह सलामत नूं शिफा मिली, सेहत याब हो गया, बीमारी खत्म, पीप खत्म, खून खत्म, ये हर बीमारी खत्म हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। उस तो बाद की होया, बादशाह ने फौरन इरादा कर लिया यार जेड़े घर दे बारे में दिल विच मैल पैदा की थी मेरे ते बीमारी लागू हो गई, उनकी मुहब्बत दिल विच आई ते बीमारी दूर हो गई। क्यों ना होवे मैं उस अल्लाह दे घर दी जियारत करके आवा। अल्लाह पाक जेड़ा जितनी मोहब्बत ना सुभान अल्लाह कहे अल्लाह ताला उन्होंने ओडी जल्दी मदीने मक्के ला जाए हैं। उन्हें आख्या क्यों ना वे उस अल्लाह दे घर दी जियारत करके ना, अल्लाह दे घर दी जियारत दा इरादा फरमा लिया। ये हुणे बादशाह ओही बादशाह जेड़ा काबे नूं गिराउण दा इरादा कीती बैठा, हुणे अल्लाह दे घर दी जियारत दा इरादा भी कर लिया। चलदा होया चलदा जा रहा, जदों चलदा होया पहुंचिया ना काबे शरीफ दे अंदर, उस वक्त काबे शरीफ नूं अज तो माशाअल्लाह अल खैर माहौल बहुत बदल गया। उस वक्त काबे दे उत्ते ना तो गिलाफ सी ना दरवाजा लग्या होया, एक कमरा टाइप सी बस। अजमत शान मकाम काबे दा उदों भी उतना ही जितना आज है, पर उस वक्त ना दरवाजा सी ना गिलाफ लग्या सी। काबा शरीफ के अंदर बादशाह गया, जाके अल्लाह के घर नूं चुमिया। चुमन तो बाद उन्हें आख्या सब तो अजमत वाला इस कायनात विच अगर कोई मकान है तो अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह है। इनकी शान शौकत अजमत सारे तो अलहदा होनी चाहिए है, इनका मकाम जमाने तो अलहदा होना चाहिए, इनकी पहचान जमाने तो अलहदा होनी चाहिए। उन्हें उस वक्त की किया, लखा रुपया ला के काबा शरीफ का गिलाफ तैयार करवाया। गिलाफ उस वक्त का लखूखा रुपया ला के उन्हें काबा शरीफ का एक दरवाजा तैयार करवाया। दरवाजा लगाया, कुंडी लाई, ताला लाया, काबा शरीफ का एक मुजावर बना छड़िया है, मतवली बना दिता, काबे दी रखवाली दा एक रहबर बनवा छड़िया कि अज तो बाद काबा शरीफ का ख्याल तू करना है, इनका दरवाजा खोलना तू, ये बंद तू करना है, तेरी जिम्मेदारी, इनका जिहड़ा वजीफा है वो मैं तेनू अदा करांगा। काबा शरीफ के उत्ते उस वक्त दा लखा खा रुपया ला के गिलाफ चढ़ाया। दसो उस वक्त काबे की इज्जत का सबब कौन बनया? ये कोई बादशाह तुब्बा उमैरी बादशाह बनया। ये लफज तुब्बा उमैरी ये हिमगिरी का भी लफज बोलिया जाता, उलमा बोलते हैं अक्सर, पर जेड़ा आम हुरफे आम के अंदर लफज बोलिया जाता हुमैरी। ये तुब्बा उमैरी बादशाह ने उस वक्त काबे की इज्जत का सबब बनया। दरवाजा लादा और ऐलान कर दिता अज तो बाद नपाकी की हालत के अंदर कोई मर्द या औरत काबे के अंदर दाखिल ना हो। अल्लाह का घर अजमत वाला है, समझ आ रही है? ये अल्लाह का घर अजमत वाला है, इनके अंदर नपाकी की हालत के अंदर ना कोई मर्द आए ना बीबी आए। उस वक्त इस तरह हालत सी, मुंह उठा के ते जिंदा दिल करना ते काबे दे विच आ जाना, ना उन्हें देखना मैं पाक ना पाक, ऐसी हालत के अंदर काबे के अंदर। पर जिस वक्त तुब्बा उमैरी बादशाह का गुजर होया, अल्लाह रब्बुल इज्जत दे घर दी अजमत शान और शौकत विच मजीद इजाफा हो गया। बादशाह ने दौरे का इरादा फरमाया,
काबा शरीफ के उत्ते गिलाफ भी आ गया, दरवाजा भी लग गया। अगा जाने का इरादा किया, चलता होया बड़े बड़े इलाकों में गुजरता होया, चलता होया दो पहाड़ों के दरम्यान विच जदों एक छोटी जी बस्ती सी जिन्हों यसरब के नाम तो बुलाया जाता। बोलो तो सी सुभान अल्लाह। यसरब जिन्हों अज मदीना शरीफ कहते हैं, यो यसरब है जिनका नाम यसरब इस वास्ते किया जाता सी, इत्थे बीमारियां बड़ियां सी, बीमारियां दा गढ़, बीमारियां दा घर। पर जिस वक्त मदीने दे ताजदार दा कदम लग्या ना, अल्लाह ने फिर उस जगह नू बीमारी दा घर नहीं रहन दिता, फिर यसरब तो मदीना शरीफ बना छड़िया दे हैं। ये लोगों को शिफा वंडन वाली जगह बन गई है। बीमार आते ने तो शिफा मिलती है, कोड़े आते ने कोड़ खत्म होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुलाम चलता होया, कलमा नहीं रसूलुल्लाह, 1000 साल मेरे नबी दी आउन तो पहले दी गल है। ते अज दे दौर दी गल कर लिए तो 1400 साल तो रसूलुल्लाह नू, ए ते 1000 साल पहले, यानी कि 2400 साल पहले दी गल है। उस वक्त भी मेरे नबी का तज़किरा जारी हो सारी है। मदीने के अंदर यसरब की वादी के अंदर दाखिल होया, लोगों ने जाके बादशाह ने शाम का टाइम से पड़ाव ला लिया, पड़ाव किया तो इतनी लंबी चौड़ी फौज, 2,43,000 फौजी, ना सिपाही भी ने, ना डॉक्टर हकीम तबीब ने, ना उलमा ने। उलमा ने रात को किताबा खोल लिया, किताबा खोलिया ना जो वो अपने इलम का हिसाब लाया, उन्होंने सुनिया जो जरा तवज्जो देना, अपने इलम का हिसाब लाया, सारे किताबां फरोलियां शुरू कर दी, किसी ने इधरों वेख्या, किसी उधरों वेख्या, सारे ने अपना इलम का हिसाब लांदियां लांदियां सारियां दी उस जगह ते आन के सही अटक गई। उस जगह ते उन्हें आख्या आए वो जगह है जिथे आखिर ज़मान नबी मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ लैके आने वाला है, ऐ वो जगह। ऐस जगह ते अल्लाह दा नबी हिजरत करके दोबारा वापस ऐस जगह ते आएगा, मक्कियों हिजरत करके अल्लाह दा महबूब ऐस जगह ते आएगा। ते क्यों ना होवे आप इत्थे पड़ाव कर लईए। ए उलमा ने उस वक्त दे जेड़े 400 उलमा सी, उन्होंने इरादा फरमा लिया, इरादा रात फरमा लिया, सुबह हुई ते जदों बादशाह उठिया ना ते अपने खैमे दे दरवाजे दे अगे, सिपाहियां दे खैमियां दे अगे खजूरां दे ढेर लगे पे। मदीने दे लोग अज भी चले जाओ तो खिदमत गुजार ने, अज जो 2400 साल पहले चले जाइए तो उदों भी खिदमत गुजारी सी। ये नहीं कि सिर्फ वो अज दे खिदमत गुजार ने, ये उदों दे लोग मुहब्बत करने वाले सी, ये उदों ही प्यार करने वाले सी। अज भी चले जाओ तो लोग कहते हैं मक्के के लोग बड़े सख्त दिल ने, बड़े उन्होंने अंदर सख्ती, पर बुरा उन्होंने कहना नहीं चाहिए। समझ आ रही ना, लोग इतने गालां दे नाल कई बोलते हैं। मक्के दे लोग होण, मदीने वाले होण, कदी गाल नहीं कढ़नी चाहिए, वैसे नहीं कढ़नी चाहिए। उन्होंने तो बड़ी दूर की गल, किसी होर नूं भी नहीं कढ़नी चाहिए, गाल तो बुरी चीज है। इस वास्ते उन्होंने इरादा फरमा लिया, सुबह उठे तो वेख्या खजूरां दे टिक लगे पे ने, ते कौम ने बड़ी उन्होंने खिदमत की, भाई साडे बूहे दे दरवाजे ते अज बादशाह आया है, इन्हों खाण नूं मिले, इन्हों पीण नूं इजाफा, जिन्नियां खजूरां बकात है सी तोड़ के उन्होंने सारा ले आंदा। बादशाह बड़ा खुश होया, उन्हें कहा छोटा जा कस्बा है, एक छोटा जा इलाका है, इन्होंने साडी बड़ी खिदमत की है, साडे नाल बड़ी मुहब्बत का इजहार किया है। अल्लाहू अकबर कबीरा। जदों इस तरह अंदाज वेख्या बादशाह ने, उन्होंने खजूरां भी खादियां, पानी पीन भी मिलया, जो जो कुछ है सी खाना खाता। खाना खाने तो बाद जदों जान का इरादा कर लिया, बादशाह की बारगाह के अंदर उलमा आ गए। उलमा कहते ने बादशाह ना ना, उन्हें आख्या की गल है, उन्हें आख्या ना बादशाह असा नहीं जाना, तू जाना ते चला जा, पर असी इत्थे रहना चाहते वा, असी इत्थे ही रहना चाहते वा। बादशाह कह लगा तुसी जेड़े उलमा होंदे हो बड़े कम अकल होंदे हो, तुहाडियां अकलां नहीं कम करदियां। इतने इतने नहरां वाले इलाके, इतने इतने हराली वाले इलाके, इतने इतने शरसब्ज़ बागां वाले इलाके छड़ के आ गए हो, इतने आला किस्म दे इलाके छड़ के आ गए हो, ते अज फिर
असी इत्थे रहन दा इरादा कर लिया वे इंज कह लैने वा कोई आखे बैरिया टाउन दे अंदर रहन नूं जगह मिले ते आखे ना ना मैं ते ऐसे जगह दे जंगल बियाबान दे अंदर रहना चाहना वा इस बंदे नूं बंदा पागल नहीं ते होर की आखेगा इतना आला किस्म दी बंदे नूं टाउन दे अंदर जगह मिल जाए बंदे नूं रहन वास्ते फिर साफ सुथरा माहौल भी मिल जाए ते बादशाह ने कोई ताना मारिया ये तुसी किस जगह दे रहन दा इरादा कर लिया जे ओ जगह जेड़े जिथों नहरां दे दरियावां दे गुजरने ओ जगह जिथे बगात ने उथे रहन दा इरादा नहीं कीता इन्हां दो पहाड़ां दे दरमियान रहन दा इरादा कर लिया वजह की है उन्होंने दसिया ज़माना सारा छड़िया असां एक यार ऐसा पढ़न दा यार जिंदाबाद अल्लाहु अकबर कबीरा ए बादशाह उलमा ने जवाब दिता उन्हें आख्या ज़माना सारा छड़िया असां एक यार ज़माना सारा छड़िया असां एक यार दी खातर बादशाह नूं उलमा कहंदे ने दिलां दे सौदे कीते ने असां एक दिलदार दी खातर ओ दिलां दे सौदे कीते ने असां दिलदार याला जेड़ा मुहब्बत नाल पढ़े ना मदीना शरीफ दी हाजरी हो जाए दिलां दे सौदे कीते ने असां दिलदार किसे ने परवाने नूं पुछया तेनू सड़िया सड़ सड़ की लभदा किसे ने परवाने नू पुछया ओ तेनू सड़ सड़ की लभदा अगो परवाने दा जवाब सुनिया जे उन्हें आखे आओ ना समझा विसाले यार दी खातर उन्हें आखे ओ ना समझा विसाले यार अल्लाह अकबर कबीरा उन्हें क्या एवं रहने का इरादा नहीं किया बादशाह सी बगात वाले इलाके नहर वाले इलाके दरियावां वाले इलाके छड़ के जे इस जंगल बियाबान विच रहन दा इरादा कर लिया ये जंगल तेनू अज नजर आ रहा है जदों मदीने दा ताजदार वो आ जाएगा ये जंगल तो फिर मंगल बन जाएगा है ये जंगल तो मंगल बदन लग्या देर नहीं लगेगी ये फिर मदीना शरीफ बनन लग्या देर नहीं लगेगी जदों सोना आ जाएगा अल्लाहु अकबर कबीरा जदों बादशाह ने गल सुनी गल फौरन बैतुल्लाह शरीफ वाली याद आ गई कि यार गल वो भी है जे उस वक्त उलमा ने मेरी रहनुमाई ना की होंदी ते अज बीमारी के अंदर हुंदा ते आया जगह ते रहन दा इरादा कीती बैठे ने लगदा कोई गल वड्डी की होया वक्त गुजरिया बादशाह ने दो चार दिहाड़े गुजरे थे फिर दिल विच इरादा किया उलमा दा इम्तिहान लिया उन्हें कहा चलो यार चलिए जंगल बियाबान विच की इरादा थोड़ा रहता उन्हें कहा ना बादशाह हुण जान जाती चली जाए हुण ए इलाका नहीं छुड़दा ए जगह नहीं छुड़ती इत्थे ही रहना ये हुण असां इरादा कर लिया
ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਉਲਾਮਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬੜੇ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਫੌਰਨ 400 ਉਲਾਮਾ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, घर तामीर करवाए। 400 उलामा दे घर तामीर करवाए, शादियां करवाइयां। करवाउन तो बाद उन्हें 400 उलामा दा घर तैयार कराया। जेड़ा सब तो बड़ा आलम सी ना, एक घर तैयार करवाया डबल स्टोरी वाला। जरा कुरान की तफसीर पढ़ के वेखो, डबल स्टोरी वाला है। बादशाह का इरादा सी कि जदों अल्लाह दा महबूब आएगा ते सारियां कहना कि सुनिया मेरे वेड़े आ जा, मेरे वेड़े आ जा, मेरे वेड़े आ जा। ते मदीने दा ताजदार उस वक्त किसी दे वेड़े नहीं, आप दे वेड़े खुद तशरीफ लैके चला जाए। हैं आप दी जगह हमें तो बंदे नूं मान हुंदा है, यार मेरी इत्थे जायदाद है, मेरा इत्थे जगह है, मेरे मामलात है, फिर बंदा फखर करता है। ऐसा ही कि नहीं, जिथे बंदे दी पोए भांडे होवे ना, बंदा चौड़ा होकर टुरदा मेरी इत्थे कुछ गलबात है। उन्हें आख्या, बादशाह ने सोचा, उन्हें आख्या नबियां दा इमाम किसी दे घर क्यों आन के ठहरे, जदों आए सुन अपने वेड़े आए। अपना घर होवे, अपनी रहायश होवे। डबल स्टोरी वाला मकान बनवाया। मकान बनाने तो बाद उन्हें खत लिखिया। खत लिखन तो बाद 1 साल उस जगह दे बादशाह भी रहा। खत के अंदर लिखिया, आमन तो बिल्लाही, ऐ सोनिया मैं तेरे रब दे ईमान लैके आना वा। है सोनिया तेरे रब दे ईमान लैके आ रहा वा, और सोनिया रब दे बाद तेरे ते भी ईमान लैके आ रहा वा। पिछलियां किताबां दे अंदर उलामा कोल सुन चुकिया सी सारियां गल्लां। नहीं तो अल्लाह दा कुरान वाला कद कतबना फिज़ ज़बूरी मिन बादि ज़िक्रि अन्ना अल-अर्द इबादियत, मेरे नबी दा जिक्र ज़बूर दे अंदर भी मौजूद सी। इन्होंने बादशाह ने खत लिखा। लिखन तो बाद उनदे विच सारा कुछ लिखा। सुनिया मैं तेरे रब दे ईमान लैके आ रहा, सुनिया तेरे ते ईमान लैके आ रहा, सुनिया जेड़ी उस वक्त अल्लाह तेनू किताब अदा करेगा, मैं उस किताब ते भी ईमान लैके आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। 1000 साल पहले फिर उस वक्त उन्हें लिखा, या रसूल अल्लाह, जेड़ा अकीदा अहले सुन्नत दी ताईद जुमला करदा है, उन्हें आख्या, या रसूल अल्लाह, जे तुसी मेरे होंदियां तशरीफ लैके आ गए, तुसी मेरे वड्डे वीर होवोगे, मैं तुहाडा छोटा वीर बन के जिंदगी बसर करांगा। है यानी कि तुसी मेरे बादशाह, मैं तुहाडा वजीर बन के जिंदगी बसर करांगा। है छोटे वीर का की काम हुंदा है, वड्डे वीर दी इज्जत ते हमला होए ना, उहदी हिफाजत करना छोटे वीर का काम हुंदा है। ते ए या रसूल अल्लाह, मैं तुहाडा छोटा वीर बन के जिंदगी बसर करांगा। जदों ये गल कीती ना, करन तो बाद खत लिखा। फिर अगली गल उन्हें फिर लिखी, या रसूल अल्लाह, पीर करम शाह ने पूरा खत लिखा। आपने फरमाया कि हजूर अगे उन्हें खत लिखा। खत लिखते विच उन्हें कहा कि या रसूल अल्लाह, कयामत वाले दिन मैनू भुल ना जाया जे, मैं अज ही तुहाडे ते मुकम्मल ईमान लैके आ रहा हां। ऐ अकीदा अहले सुन्नत। या रसूल अल्लाह, मैनू भुल ना जाया जे, कयामत वाले दिन मेरी शिफात जरूर करिया जे। आज कलमा पढ़ के भी कहता कि रसूलुल्लाह बस उत्ते होणगे अमलां दे नतेड़े, किसे पुछना नहीं तेन। बेलिया अमलां दे जरूर होणगे, पर उत्ते पुछया भी जाएगा, दस के रसूलुल्लाह दे नाल प्यार करदा रहा कि नहीं करदा रहा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जो बादशाह ने खत लिखा, लिखन तो बाद ओ जिहड़े उलामा ने, उलामा दा सरदार है, उन्होंने कहन लगा, खत लै लै, ये खत लै लै, मैं जा रहा वां, जे तुहाडे हुंदिया अल्लाह दा नबी आ जाए, खत उन्होंने दे दिया जे। जे तुहाडे हुंदिया नबी अल्लाह दा ना आए, अपने बच्चों नूं वसीयत कर जाए जे, ये खत मेरा नबियां दी इमाम दी बारगाह दे अंदर पहुंच जाए, अल्लाह दे नबी नूं पहुंचा दिता जाए। इस तरीके दे नाल उन्होंने खत दा इरादा करते रहे, अगर तुहाडी औलाद होंदियां भी ना आए ते उन्हां दी आउण वाली नस्ल नूं भी वसीयत कर देण, उन्हां दी आउण वाली नस्ल नूं भी वसीयत होंदी जाए। इस तरह ये मेरी अमानत ये अल्लाह दे नबी दी बारगाह दे अंदर पहुंच जाए। तो बहु मेरी बादशाह दुनिया तो पर्दा कर गया, ये 416 भी पर्दा कर गए, इन्हां दी आउण वालियां नस्लां भी पर्दा कर दिया गई।
गईया। इस जड़ा शमाउन वा शमाउन उलामा दा सरदार इस बादशाह इस उलामा दे सरदार जेड़ा है इंदी नस्ल विचों एक बच्चा होया जेड़ा सहाबीए रसूल है जेड़ा मेरे नबी दा सोना यार है जिंदा नाम जनाबे हजरत है अल्लाहु अकबर कबीरा जेड़ा मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी माइयत विच जिंदगी बसर करने वाला इस सहाबीए रसूल बनया। इन्होंने की कीता इन्होंने तैयारी पता लग गया अल्लाह दा महबूब आ गया अल्लाह दा नबी दुनिया दे तशरीफ लैके आ गया। इन्होंने की कीता हिजरत तो पहले जो हिजरत करके मदीने वाल मेरा नबी आ रहा है मदीने वाले आंदे आपने एक गुलाम तैयार किया जिंदा नाम है अबू लैला है। अबू लैला नू तैयार किया तैयार करन तो बाद खत दिता है खत देन तो बाद फरमाया ऐ अबू लैला खत लै ए जल्दी कर मदीने विच पहुंचन तो पहले अल्लाह दे नबी दी बारगाह दे अंदर खत लै जा। ए खत नबियां दे इमाम दी बारगाह दे अंदर पहुंचा दे। ए खत लाके अबू लैला मक्के वाल जा रहा है। रस्ते दे अंदर मेरे नबी ने पड़ाव कीता सहाबा भी नाल हजरत अबू बकर सदीक भी नाल ने। मेरे नबी नू जदों अबू लैला नू मेरे नबी ने वेख्या मेरे आका ने फरमाया अंदा अबू लैला तू अबू लैला है। जवाब आया काला नाम सोने मैनू अबू लैला कहंदे ने। फरमाया अबू लैला तेरे कोल खत दुब्बा अव्वल हुमैरी दा खत अर्ज की या रसूल अल्लाह। इस अबू लैला ने मेरे नबी नू वेख्या कोई नहीं ते पहली दफा मुलाकात दिल विच ख्याल पैदा होया ये कौन है जिहड़ा जानदा है खत मेरा इंदे कोल खत भी मेरा जानदा है मेरा नाम भी जानदा है मेरा कबीला भी जानदा है ते खत किन्ने नाम वाला है वह भी जानदा है। ये भी जानदा इन्दा खत वाला कौन है खत विच जिक्र किंदा ये भी जानदा है लियाउण वाले दा नाम ही पता ये सारा ही पता है। पूछा अबू लैला कहन लगा ऐ सोने चेहरे वाल देखिया चेहरे ते वेख के कहन लगा सोने चेहरे वाल वेख के दिलों दिल इरादा किया किसी झूठे का नहीं हो सकता ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता एडा सोहना चेहरा है ये कोई झूठा नहीं हो सकता कोई सच्चा ही हो सकता है झूठिया के इदा के चेहरे नहीं होंगे। अबू लैला ने जो खत पेश किया मेरे नबी ने खत पढ़िया पढ़न तो बाद उस वक्त मेरे लजपाल मदीने के ताजदार ने फरमाया ऐ दुब्बा अव्वल हुमैरी तेरे ते मैं मुहम्मद की शिफात वाजिब होगी है शिफात वाजिब उस वक्त है ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा आशिक रसूलुल्लाह दा गुलाम हुण मदीना शरीफ नूं जा रहे हैं लोगों ने मेरे नबी की आमद की खुशी मनाई है। ऐसी मौजू सी साडा कि मदीने वाले की आमद की खुशी में खुशियां मनानियां चाहिए ने। अल्लाहु अकबर कबीरा चलते आया मेरे लजपाल मदीने का ताजदार हसनैन दा नाना ज़हरा दा बाबा जो मदीना शरीफ दे अंदर आया जिन्हों यसरब किया जाता सी इस छोटी जी आबादी के अंदर आया बड़े बड़े चौधरियां बड़े बड़े वडेरिया ने उस वक्त का कोई गरीब है अमीर है कोई चौधरी है कोई वडेरा है उन्हें मेरे नबी की आमद की खुशी मनाई है। उन्हें घर के अंदर झाड़ू भी लगा दिते पानी का तरौका भी लग गया बाजार सज गए
अज बाजार असी सजाने एवें नहीं सजाते गलियां दे अंदर झंडियां असी एवें नहीं लाते असी बाजारां दे अंदर ये झूना एवें नहीं बिछाते असी 12 रोज़ा प्रोग्राम एवें नहीं करवाते असी हजूर दी आमद दियां खुशियां दे विच असी सारा कुछ करने ए मदीने वाले भी कीता 2600 साल पहले तुब्बा उमैरी बादशाह ने भी ए अमल किया मेरे रब ने भी किया जबरील या रब्बे जलील हुक्म फरमाना फरमाया 3 झंडे ला ला एक झंडा जड़ा मशरक विच ला दे दूजा झंडा मगरब दे अंदर तीजा झंडा जड़ा उलामा कहंदे ने नबियां दे इमाम दे घर ते लग्या या बैतुल्लाह दे उत्ते लगवाया गया जबरील अर्ज की इस सारे झंडिया की वजह की है झंडिया की वजह की है फरमाया इसकी वजह के अज मेरा सोना यार आ रहा है अज मेरा यार आ रहा है मेरा यार दुनिया दे आ रहा है ओंदी आमद दे विच खुशियां मैं नहीं मनाउणी ते क्या इबलीस मनाएगा ए भाभी या देवबंदी मनाउणगे ना ना जिंदे घर पुत्र होवे खुशी भी वही मनांदा है बोलो तो सही तुहाडे या मेरे घर या किसी दे घर तुहाडे विचों पुत्र किसी दे घर पैदा होए दसो खुशी तुसी मनाओगे कि गवांढी मनाओगे बोलो तो सही घर क्यों आया जो इन्ना वाल ते असी मदीने दे ताजदार दी खुशी तां मनाने आ सोना आया जो साडे वाले खुशियां भी ते फिर असां ही मनाउणियां ने हां ओ भाबियां नूं ते देवबंदियां नूं कादा बेचारियां नूं ओ कदी सिर पीड़ एवें खुशियां मनाउण उन्हां वल आया ही नहीं आया जो सोना साडे वाल है फिर मदीने दे लोगों ने मेरे नबी का इस्तकबाल किया ऐसा इस्तकबाल सारे कहते सोने मेरे वेड़े इधरों आवाज आती सोने मेरे वेड़े आ जाओ उधरों अगला चौधरी बोलिया सोना मेरे वेड़े आ जाओ इधर का चौधरी बोलिया सोने मेरे वेड़े आ जा ते फिर इथों हरबान वाले बेलियो असी भी नबी दे आशकां दे ओ भी आशक सी ना उन्हां भी तरला पाया दे असी भी तरला पा लेने उन्हां ने भी अर्ज कीती ते असी भी कर लेने वा ओ भी सोने अगे हद बन रहे ने ते असी भी हद बन के कह लेने कदिया गरीबां दे महल्ले या ना बेलियो इदा नहीं मौसम ठीक है खराब है मौसम खराब होना फायदा है कि ठंडा हो गया है ते मुहब्बत ना एक मिनट मैं दुआ करना मालकां दा नौकर हाँ बचपन तो मापिया ने उन्होंने नौकर बनाया 30 तो 32 साल हो गए ने उन्होंने नौकरी करदे होया दवा करना कि पुराना नौकर है तो कभी मालिक खाली नहीं मोड़ते झोली चुक के दवा करना या अल्लाह जिहड़ा जिन्नी मुहब्बत नाल पढ़े मरण तो पहले एक दफा मदीने के ताजदार दे दर की हाजरी जरूर नसीब हो जाए है हुण पता लग जाता है किहड़ा किहड़ा चाहता है ते होर दुआ करना कि या अल्लाह जिहड़ा उस तो भी मुहब्बत नाल पढ़े उच्ची आवाज़ नाल पढ़े अपने हाथ नूं बुलंद करके पढ़े अज रात जाके सोवे ते मदीने का ताजदार खुद तशरीफ लैके आ जाए फिर कह लोना गदिया गरीबां दे महल्ले हजे भी दोस्तां दे हद तले ने कह लोना गदिया गरीबां दे महल्ले या असां गुनाहगारा तेरे ने मल्ले या
असां गुनाहगारा मेरा तेरे ने मल्ले या जड़ा जड़ा दरे मुस्तफा दा कमी बन के बैठा जड़ा इलम वाला अपने आप से मान करता मैं बड़ा वड्डा चौधरी नवाब ओ बंदा बूथा थले कर लवे जड़ा नबी दा आशिक है ओ ही पड़े गए असां गुनाहगारा नेरा तेरे न मल्ले यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं हमारे घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह असा गुनाहगारा नेरा तेरे ने मल्ले या इस महफल में तेरा एक बार आना हो जाए इस महफल में तेरा एक बार आना हो जाए तुम्हारा क्या बिगड़ता है हमारा काम हो जाए कदी आओ गरीबां दे महल्ले या कदी आवो गरीबां दे महल्ले या तुब्बा मेरी बादशाह ते दुनिया तो पर्दा कर गया मदीने का ताजदार मदीने दी गलियां विच जा रहा है अल्लाह दा हबीब मदीने दी गलियां विच चक्कर लगांदा होया सारे आशिक ने नबी दे हर दी तमन्ना है कि सोना मेरे वेड़े आ जाए हर बंदा दरला पे पांदा सोना मेरे वेड़े आ जाए मेरे वेड़े आ जाए उसे बाजार के अंदर गुजर होया ना ते अल्लाह दे महबूब दा जिस बाजार विचों गुजर हो रहा ते एक ईसाई दा घर भी सी ईसाई का घर है ईसाई नूं पता लग्या कि अल्लाह दा नबी आ रहा उन्हें फौरन दरवाजा बंद किया दो बेटियां सी कहन लगा तुसी अंदर हो जाओ मैं जा रहा सुनिया है मुसलमाना दा नबी आ रहा जिहड़ा उन्होंने एक बारी वेह लैंदा है वो फिर उंदा ही हो जाता है फिर उंदे ही गीत गांदा ते इस वास्ते तुसी इंज करो अंदर रहना तुसा बाहर नहीं होना मैं जंगल बिया बन चला वा उन्हें बेटियां आख्या बाबा ठीक है उन्हें बाहरों लाया कुंडा ते आप निकल गया हुण दरवाजे दे विच ने दोवें भैणां आपस मशवरा कर रही ने छोटी वड्डी नूं सुनांदी है कदी गीत मेरे नबी दे वड्डी छोटी नूं सुनांदी है कदी गीत मेरे नबी दे हैं एक गीत पियां सुनांदियां ने एक कहंदी है नहीं अज ओ नबी गुजर रहा जिंदा तज़किरा अल्लाह ने कुरान अंदर फरमाया है दूजी बोली नहीं नहीं तू कुरान की गल करनी है पिछलियां किताबां विच भी जिक्र मौजूद है जी कह लगी ना इदा सोहना रब बनाया सुनिया जिहड़ा उन्होंने वेख लैंदा उंदा ही हो जाता है इस तरह तज़किरे होंदे पए ने उन्हें आख्या आपस विच जो आपां तज़किरे कीती जांदियां अज सोहना बूहे अगों गुजरदा पिया फिर पता नहीं गुजर होवे ना होवे फिर वेख होवे ना होवे अज इंज कर पहले तू मेरे मोढियां ते पैर रख दे दीवार तानी तू उस नबी दी जियारत कर फिर मैं कर लवांगी हुण ना हुण छोटी खलोगी थले ते वड्डी रखिया कंधियां दे पैर ते वेख्या ते जदों वेख्या थल्लों छोटी बोल के कहन लगी जरा मंजर अखां दे सामने रखिया जे दीवार दे नाल टेक ला के खलोतियां ने ते दीवार थानी वेख रही है वड्डी छोटी थल्लों आवाज दिंदी है भैणा दस तां सही किड्डा क सोहना नबी है वो किड्डा क सोहना है तज़किरे सुनदियां रहियां अज जरा दस सी बेचैनी सी दिल विच वो जल्दी बोली दस सही किड्डा क सोहना उन्हें आख्या इंज लगदा जिवें 14वीं दा चन्न चढ़ गया है 14वीं दा चन्न चढ़ गया उन्हें आख्या फिर तू थले आ हुण मैनूं भी तां विखाना जरा 14वीं दा चन्न है असीं ते आसमानां ते चढ़िया वेख्या है अज जरा 14वीं दे चन्न दी जमीन ते भी जियारत कर लवां
ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਈ ਨਾ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਜੜ ਗਈ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਭੈਣਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੈਸੀ ਹੈ ਵੇਖਣ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਜਨੂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮਜਨੂ ਨਾਲ ਲੈਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਨਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਖ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅੱਖ पहले मेरे वाली लिया फिर तेन पता लगेगा लैला की तू एवं गल्लां बनांदा फिरदा काली है तू मेरी अख नाल वेख पता लगे तेनू की है अल्लाह अकबर कबीरा उन्हें जो थलों वड्डी पुछया ना उन्हें कहा भैणा दस तू दस मैनू तो 14वीं दे चन्न नालों भी सोहना लग्या हुण जरा तू दस उन्हें कहा रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम 14वीं दा चन्न दा की ओ चन्न बड़ी दूर दी गल है आसमानां दा सूरज भी उस मुहम्मद दी अड्डी दा निशान भी लगता है अड्डी का निशान भी लगता है जो ये गल की ना उन्हें क्या अच्छा उन्हें क्या फिर ठीक है जी एक गल है ना तो फिर लाहौर की सरजमीन से बैठा एक नबी का आशिक भी बोलिया इन्हों के दोवां दे तबसरे जो सुने ना उन्हें आख्या ना ना तुसी रोंदियां पियां मारदियां जो कोई कहती नबी चन्न वगैरह कोई बोली उन्हें आख्या सूरज वगैरह जरा मैनू पूछो मैं दसना वा सोना नबी किवें दा है अल्लाह अकबर कबीरा चन्न दी सूरज दी तशबीह देना मेरे नबी दे हुस्न ने अगे गल लाना उन्हें आख्या आदम चिश्ती बोलिया कह लगा तू हज और मेरा महबूब नहीं डीठा ते जिन्नू वेख के चन्न शर्मा दिन चढ़ जावे जद मुख तो नकाब हटा वे जे और रखे हाथ नाल फुला दे ते मान फुला दा वध जावे जे ओ जावे चमन नू ते सारा गुलशन सीस नवावे ओ बिजली डरदी लिश्क न मारे मत बेअदबी ना हो जावे अकल के रब ने यारो इन्नी दीती जड़ी इल्मा विच नया रब ने यारो इन्ना दीता वो जेड़ा अकला विच नया वे आज़म ईडा सोना माही सानू किधरे नजरी नया आवे
जिंदाबाद। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे लजपाल मैं क्या तशबीह ना दियो, मेरे नबी की भी शान घाटे की गल है, तुसी तशबीह देंदे। मेरा नबी वराउल वरा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु हर बंदा तरले पिया मरदा, सोने मेरे आ जा, मेरे आ जा, मेरे आ जा। मेरे नबी फरमाया पिछा हट जाओ, मैं मोहम्मद जिस डाची दे बैठा ना, इस डाची नू भी पता मैं मोहम्मद का इरादा कित्थे जाके बैठता है। ये डाची दे ये शान है, वो जिंदे ते मेरा नबी सवारी करे उस डाची दा ये आलम है। तो जेड़ा अज भी सबज गुम्बद दे थले मेरे नबी नू जफियां पा के अबू बकर उमर पे आए, उस अबू बकर ते उमर दी की शान होएगी, उन्हां दी अजमत शान की होएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। सवारी का यह आलम है, तो आशिकां दा की हाल होएगा। हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी डाची दी मुहारा छड़ दित्तियां, चलदी हुई हजरत अयूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये शमाऊन उलमा दा सरदार थी, उन्हां दी नस्ल विचों चलदा होया ये बच्चा सी सियाबी रसूल बनया, आप दे वेड़े आए। मेरे लजपाल नबी फरमाया जदों आया ना हजरत अयूब अंसारी दे वेड़े मेरा नबी, ते हजरत अयूब अंसारी ने मेरे नबी फरमाया तुसी उतले पोषण च चले जाओ, मैं थले। या रसूल अल्लाह नहीं, तुसी उत्ते चले जाओ। मेरे नबी फरमाया नहीं, मेरे को आशिकां दा आउण जान लग्या रहना है, आशिकां दी इत्थे है रीत जदों आशिक आंदे रहणगे, मुहब्बत करने वाले आंदे जांदे रहणगे, तुसी इंज करो तुसी उत्ते चले जाओ, परेशानी आएगी तुहाडे वास्ते, मैं परेशानी देने वास्ते नहीं आया। अर्ज की या रसूल अल्लाह जो तुहाडा हुक्म। हज़रत अयूब अंसारी उत्ते चले गए, ए तफसीर के अंदर पढ़ के देख लिया, जो जिम्मेदार मैं हाँ। एक दिन उन्होंने की किया, बाल्टी सी पानी दी डुल गई, जो डुली ना ते हजरत अयूब अंसारी दी ज़ौजा ने फौरन की कीता, उस पानी नू लिया ते उन्होंने कपड़ा लैके ना फौरन उस पानी नू साफ किया, साफ किया। क्यों कि छत थानी पानी थले ना चला जाए, रब दे सोने यार दे नींद विच खलल पैदा ना हो जाए। आशिक दे इन्नी भी कि नबी नू तकलीफ देने वास्ते तैयार नहीं है, वो इन्नी की तकलीफ भी नहीं वेखदे। उन्होंने फौरन सुबह हुई दी हथ बन के अर्ज की, या रसूल अल्लाह हाथ दुख चल लवांगे, पर सोने असा रात नूं तुसीं सुत्ते होंदे हो, असा जदों चलने ना उत्ते असा ये भी नहीं चाहते कि साडे पैरां दा खड़क तुहाडे कन्नां तक पहुंचे। या रसूल अल्लाह ये भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। सोने हर तकलीफ असीं अपने ते चल लवांगे, पर तुहानूं तकलीफ देना बर्दाश्त नहीं करते हैं। फिर नबियां दे इमाम ने उस जगह दे अपना पड़ाव किया। अज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मकान जिहड़ा जो उन्होंने बेईमाना ने लाइब्रेरी के अंदर बदलता है, उस हुकूमत ने कि अज जाके वे लोग किलियां दे अंदर फलाने बादशाह दा आ टोपी पई है, फलाने बादशाह दी तलवार पई है, फलाने दी जुत्ती पांदा सी, फलाना कपड़े पांदा सी, फलाने दी जर्रा पई है। ये लो जी बतौरे उन्हां दा चश्मा बना के रखा होया है, उन्होंने याद विच लानत के बादशाहां दे काफरां दे चश्मे अज भी उन्होंने वास्ते रखने वास्ते बतौर इबरत कौम वास्ते वो पै ने। ते नबियां दे ईमान दा कोई चीज नूं रखने वास्ते तैयार नहीं, उन्होंने मकान या उन्होंने घर बार कोई चीज रखने वास्ते तैयार नहीं, बस तस्वीरां दी हद कर। फिर असीं बेईमान आखी ते फिर उन्होंने की आखी जेड़े इदां दे ख्याल रखते हैं। अल्लाह की दुआ है अल्लाह पाक अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।